में करनी है आज पैटर्न कमांड। पैटर्न में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लीनियर पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न है, कर्व ड्रिवन पैटर्न है, स्केच ड्रिवन पैटर्न है, टेबल ड्रिवन पैटर्न है। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी दिखाता हूँ। बहुत इजी वे से करेंगे ताकि इजीली समझ में आ जाए। पैटर्न का काम क्या है? मल्टीपल कॉपी बनाना। सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। बीच बीच में मैं आपको छोटी छोटी कमांडें भी सिखाऊंगा जिससे हमारी ड्राइंग बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब मान लो मैंने एक सर्कल लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे एक कमांड होती है बड़ी अच्छी, फुली डिफाइंड स्केच। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा कैलकुलेट, तो देखो उसने ओरिजिन से ऑटोमेटिकली इस सर्कल की सारी डायमेंशंस दे दी। अब मेरा काम क्या रह गया? बस मॉडिफाई करना। मतलब मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अगर मैं इस तरीके से करूँगा, ठीक है। तो इसको फिनिश करते हैं। मतलब मैं स्केच से बाहर आ गया। पहले जो हमने पैटर्न किया था वो स्केच के अंदर किया था, अब मैं स्केच से बाहर आ गया। मैंने एक एक्सट्रूड कर लिया, अब मुझे इसका पैटर्न चाहिए। तो हम लीनियर पैटर्न में जाएंगे। डायरेक्शन कौन सी? मैंने कहा जी ये। फीचर कौन सा? मैंने कहा जी ये। तो यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ आइटम्स कितनी चाहिए। और कितने कितने डिस्टेंस पे चाहिए। तो इन सब के बीच में 12 12 12 का डिस्टेंस है। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से। दोबारा से करते हैं कि लीनियर पैटर्न लिया सबसे पहले, फिर डायरेक्शन 1 दी, डायरेक्शन इज दिस। फीचर कौन सा? यहाँ पे लिखा हुआ है फीचर एंड फेस। मैंने कहा ये दिस वन, फीचर इज दिस। कितनी आइटम चाहिए? ओके और ओके कर सकते, ठीक है। अगर इसी के अंदर मैं एक डायरेक्शन और दे दूँ, यहाँ पे डायरेक्शन 2 भी है। डायरेक्शन 2 के अंदर मैं अगर ये वाली डायरेक्शन दे दूँ और नंबर ऑफ आइटम्स को बता दूँ ज़्यादा, और कितने कितने का डिस्टेंस चाहिए वो भी बता सकते हैं, और ओके भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लीनियर पैटर्न हो गया। ठीक है। अगर लीनियर पैटर्न में यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है, लीनियर पैटर्न में ऑप्शन होती है हमारे पास, यहाँ पे देखो ध्यान से, पैटर्न सीड ओनली। अगर इसको ऑन कर देंगे तो बाकी सारे गायब हो जाएंगे। इन्होंने पंजाबी वाला सीड ले लिया, तो सीड में ठीक है। मतलब पैटर्न सीड ओनली कर देंगे तो सिर्फ जो डायरेक्शंस है उसी डायरेक्शन में आएगा। अगर हमारे को कोई पर्टिकुलर हटाना है, मुझे कोई पर्टिकुलर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है इंस्टांस टू स्किप। उससे फ़ायदा क्या होगा? जिस इंस्टांस पे मैं क्लिक कर दूँगा वो हाइड हो जाएगा। यानी हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं लीनियर पैटर्न के अंदर, ठीक है। यानी हमने दो डायरेक्शन दिए हैं उसको, दोनों डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक रो हो गया, एक कॉलम हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। फिर से करता हूँ मैं। अब की बार हमने क्या किया? हमने एक स्केच और बनाया। क्यों बनाया? ताकि हम डायरेक्शन दे सकें।
हमने क्या किया, फीचर में गए, दोबारा से लीनियर पैटर्न लिया। अब वो डायरेक्शन 1 पूछ रहा है, तो डायरेक्शन 1 इज दिस। पिछली बारी मैंने सॉलिड की एज सेलेक्ट की थी, अब मैंने सॉलिड की एज नहीं सेलेक्ट की, मैंने एक स्केच सिलेक्ट कर लिया, लाइन। हाँ कोई लाइन कह सकते हो आप। डायरेक्शन अब जैसे इधर को आ गया, तो हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन। और कितनी आइटम्स चाहिए अब वो हम बता सकते हैं। क्या करेंगे? ये मैं पूछ रहा था, फीचर एंड फेसेस को जो सिलेक्ट करते हैं इसमें से वो जो एक फीचर वो हो गया ना अपना, ये सब कुछ जो फीचर आपने है, ये ड्रॉ किया। ये सब कुछ फीचर है। एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, फिलेट, दीज ऑल आर फीचर्स। सरफेस का मतलब है इसका ऊपर वाला फेस सिर्फ, या इसका नीचे वाला फेस, वो भी मैं बताता हूँ आपको, फीचर भी करके दिखाता हूँ आपको। ठीक। तो अभी हम बात कर रहे थे लीनियर की, लीनियर दोबारा कर रहे हैं एक बार। तो लीनियर में एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन है, जैसे मैंने ये स्केच सेलेक्ट किया था और फीचर में ये फीचर सेलेक्ट, तो डायरेक्शन 2 में मैं एज सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है दोनों ही स्केच ही चाहिए। अभी देखो क्या होगा, अब ये कुछ बाहर निकल गए, ऑब्वियस है बाहर जाने ही थे, क्योंकि रोज़ बता दी हमने, उसको कॉलम बता दिए। एक तरीका तो ये है कि मैं पैटर्न सीड ओनली कर दूं, पर उससे नुकसान क्या होता है, ये बीच वाले नहीं आते, बहुत सारे, इसको बंद करना है मुझे। और अगर मैं ऐसे ही ओके कर दूं तो क्या होगा, चित्रों को तो बेस मिल रहा है, वो तो बनेंगे, बाकी का हाइड अपने आप ही हो जाएंगे, पर ये एक तरीके से गलत है। सॉलिडवर्क्स में एक बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई एरर आ गया तो वो आपको हर जगह नज़र आएगा, आपको ड्राफ्टिंग में भी नज़र आएगा, आपको असेंबली में भी नज़र आएगा, आपको हर जगह ये पीला पीला निशान सा नज़र आता रहेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं भाई, ऐसा हो तो ना ही बनाओ तो ठीक है। लीनियर पैटर्न में एक और चीज़ मैं जो बताता हूँ कि मान लो मैंने डायरेक्शन तो ले ली ये, और फीचर ले लिया ये, तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, स्पेसिंग एंड इंस्टांस। इस वक्त हम स्पेसिंग दे रहे हैं और इंस्टांस दे रहे हैं। इसकी जगह मैंने चेंज कर दिया अप टू रेफरेंस। अप टू रेफरेंस, दिस इज द रेफरेंस, भाई मुझे यहाँ तक चाहिए, ओके। और इससे कितना दूर रन है, अब इन इसके बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में 12 mm का डिस्टेंस है। ओके। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, देखो नंबर ऑफ आइटम्स कम हो गई, क्योंकि हमने उसको वो बाहर चला गया। हाँ, नहीं बाहर भी चला गया और नंबर ऑफ आइटम कम हो गई। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो नंबर ऑफ आइटम बढ़ जाएंगे, बट इनके बीच में 8 का डिस्टेंस है। मैं चाहता हूँ इस सरफेस से थोड़ा दूर रहे, तो हम यहाँ पे रेफरेंस में डिस्टेंस दे सकते हैं। मैंने कहा जी 10 mm दूर रहो इससे, तो ये यहाँ से 10 mm उसमें उसके बीच में डिस्टेंस, हाँ उसके बीच में एडजस्ट करेगा वो अपने आप। हमने कहा 8 का गैप होना चाहिए और रेफरेंस से 10 mm दूर होना चाहिए। अब इसका एक बहुत बढ़िया, तो ये नंबर ऑफ, हाँ ये जो नंबर कम नहीं हो जाएगा, ये जो हमने लगाया है? नंबर हमने दिए ही नहीं, हमने उसको कहा 8 का डिस्टेंस हो और यहाँ से 10 mm का गैप हो। अच्छा, हमने ये नहीं बताया कि कितने चाहिए हमको होल, हाँ, जो भी एक्सक्लूड है। हाँ। अब मैं अगर इसको 120 कर दूंगा तो देखो नंबर ऑफ आइटम बढ़ जाएंगे। अगर इसको 100 कर दूंगा, नंबर ऑफ आइटम उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे।
ओके। अगर हमारे को नंबर ऑफ आइटम्स पता है, मान लो हमारे को डिस्टेंस नहीं पता है इसके बीच में, हमें नंबर ऑफ आइटम्स पता है, हम्म, भाई मेरे 10 आइटम होनी चाहिए, डिस्टेंस चाहे उनमें जितना मर्जी हो, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टांस कर देंगे हम्म, कि 10 आइटम्स चाहिए, यहाँ से 10 mm का डिस्टेंस होना चाहिए, अपने आप डिवाइड कर लो डिस्टेंस कितना। अब कल को अगर मैं इसको एडिट करूँगा 180 कर देता हूँ, तो ये नंबर ऑफ आइटम 10 ही रहेंगे और ये गैप भी उतना ही रहेगा। उन्होंने आपस में एक बट वो अंदर का डिस्टेंस बढ़ हाँ जाएगा। हाँ, यानी हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, हम अकॉर्डिंग टू डायमेंशन भी काम कर सकते हैं और हम अकॉर्डिंग टू दोनों तरीक़ों से काम कर सकते हैं। हम्म, ये था लीनियर पैटर्न। अब अगर लीनियर पैटर्न ठीक है। में मान लो हमारे को यहाँ पे रेडियस भी लगा हुआ था, कोई भी एज सिलेक्ट करेंगे, मैंने दोनों एजेस सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे फिलेट लग चुकी है, तो इस चीज़ को अगर मुझे लीनियर पैटर्न करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो डायरेक्शन देनी है, ठीक है। अब स्पेसिंग और इंस्टांस करना है कि क्या करना है वो हम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फीचर की बजाय यहाँ फेस में आ जाऊँगा कि मुझे फीचर नहीं सिलेक्ट करना, मुझे फेसेस सिलेक्ट करने हैं, कौन से, ये सारे। ओके। कई बार क्या होगा, कोई चीज़ हमने काट रखी है, कोई एक्सट्रूड कट कर रखा है, कोई फिलेट लगा रखी है, कोई ऐसी चीज़ें कर रखी हैं, तो उस कंडीशन में हम अगर एक एक फीचर सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो उसका हल ये है कि फेस सेलेक्ट कर लो, जितना पोर्शन चाहिए उतना फेस सेलेक्ट कर लो। तो ये इजी हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ भी कर सकते हैं हम, ये देखो ये जो लाइन नज़र आ रही है, इसको पकड़ के मैं अगर ऊपर कर दूं तो इसको बोलते हैं रोल बैक, मतलब एक तरीके से मैं रोल बैक पीछे हो गया। तो अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो, ठीक है, आप किसी कंपनी में गए, वहाँ पे एक मॉडल बना हुआ और आपको दूर दूर से देख के उसको कोई आइडिया नहीं आ रहा। मेरे पास ना ये है टीवी का रिमोट पड़ा है, ठीक है। अब मैं ये टीवी के रिमोट को जब मैं पकड़ता हूँ तो मुझे आइडिया ही नहीं आता ये कैसे बनाया होगा किसी ने। तो हम क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे, रोल बैक करके सबसे ऊपर ले जाएंगे, खाली हो गया। तो हम देख सकते हैं स्टेप को कि पहला स्टेप उसने क्या किया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, तो उसके बाद उसने क्या किया। अब हम इतने तो समझदार हम हैं कि अगर हम ऐसे स्टेप देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है एक्चुअली। तो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क किसी को भी ये अगर मॉडल बनाना सिखाना है तो उसको ये
स्टेप ही समझाने मुश्किल है कि किस चीज़ के बाद क्या किया जाए। अगर ये समझ में आ जाते हैं तो फिर तो कमांड ही यूज़ करनी है। आप हमारे को बताइए, एक्सट्रूड है, ये रो, ये फिलेट है, ये लीनियर पैटर्न। मैं रोल बैक क्यों कर रहा था, ताकि मुझे बार बार डिलीट करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो इसलिए मैंने रोल बैक कर दिया कि मुझे यहाँ नहीं बनाना, इसके पीछे बनाना, यहाँ पे बनाना, क्योंकि मैं थोड़ी सी शेप चेंज करना चाह रहा था, ताकि ये फीलिंग ना आए कि गोल ही चीज़ बना सकते हैं हम, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। और ये जो हमने फुली डिफाइन किया है, इसकी भी कोई प्रॉब्लम ना आए कि हमने यहाँ पे लिखा है ऑल एंटिटीज इन स्केच, जितना भी स्केच बना हुआ है सबकी डायमेंशंस दे। तो डायमेंशन आती पर ओरिजिन से, ठीक है। ठीक, तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए मैं मॉडिफाई भी करने के मूड में नहीं हूँ कि हम इसको एक्सट्रूड ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने ये बनाया। जब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा था तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे मर्ज रिजल्ट ऑन है। मर्ज रिजल्ट ऑन का मतलब है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट हो, सॉलिड बॉडी, हाँ, एक सिंगल बॉडी बन गई है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो दो सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी इज 2, तो यहाँ पे हमारे पास दो सॉलिड बॉडी, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी। कभी भी मैं इस सेकंड वाली सॉलिड बॉडी को राइट क्लिक करके इंसर्ट इनटू न्यू पार्ट कर सकते हैं, ओके कर देंगे। तो ये एक पूछ रहा है सेव करना है कि नहीं करना है, यूनिट वगैरह सारा कुछ पूछ रहा है, और फाइल का नाम क्या देना है वो भी पूछ रहा है। तो कोई भी नाम देखें हम उसको, यानी कि मैंने बनाया वहाँ पे और उसको हम एक नई फाइल में ले आए, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा था कि सॉलिड बॉडी बनाने का, दो सॉलिड बॉडी का मतलब क्या, ठीक है। फिलहाल मेरा वो मकसद नहीं है, फिलहाल मेरा मकसद है लीनियर पैटर्न, मतलब मर्ज रिजल्ट बंद कर दिया है। फिलहाल बेसिकली समझाना मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने मर्ज रिजल्ट बंद कर दिया दो सॉलिड बॉडी में। अब अगर मैं लीनियर पैटर्न करता हूँ, डायरेक्शन है मेरी ये और फीचर है मेरा ये। अब फीचर नहीं करेंगे हम क्योंकि ये अलग बॉडी है, तो हम यहाँ से बॉडी ऑन करेंगे। तो जैसे ही मैं बॉडी ऑन करूँगा देखो फीचर बंद हो गया। तो बॉडी ऑन किया, विच बॉडी, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, पर अच्छी आदत ये है कि अगर यहाँ से अगर हमारे को सिलेक्ट करने की आदत पड़ जाए ना, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हुए समटाइम कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर लो चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर लो, पर एक होता है ना अच्छी आदत क्या है ना। हाथ से भी खाना खा सकते हैं, स्पून से भी खा सकते हैं। कोई कहेगा हाथ से खाना अच्छा है, कोई कहेगा स्पून से खाना अच्छा है, कोई लॉजिक नहीं है इन दोनों बातों में। बेसिकली ये है कि काम होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई सर एक क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन है, हाँ ये अब दोनों डिफरेंट बॉडीज होगी, तो वो प्लेट होगी और एक उसके ऊपर जो स्लॉट आपने एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो अब हमने जो डायरेक्शन जब सिलेक्ट करनी है वो मेन बॉडी को रेफरेंस लेके सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही फॉर एग्जांपल कैसी को भी ले सकते हैं। मैं ये प्लेन भी ले सकता हूँ, मैं इसकी खुद की एज भी ले सकता हूँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई और थर्ड पार्टी, कोई थर्ड एक्स, कोई लाइन लगी है, कोई स्केच लगा है, वो भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये बॉडी जो अब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये बाहर आ गई, देखो मैंने ज़्यादा कर दी। तो जब हम फीचर कर रहे थे तो एरर आया था जब हमने ऐसे किया था। तो अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो कोई एरर नहीं आएगा, ये अलग बॉडी बन गई, देखो कितनी सारी। तो यानी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे कुछ है कि नहीं है, फीचर को फर्क पड़ता है नीचे कुछ है कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बॉडी अलग है, उसका पहले वाले से कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर मैं इसको शेल, हमने कमांड की थी, अगर मैं इसको शेल करता हूँ
तो इसको कोई तकलीफ नहीं है, ये इसी पर्टिकुलर को शेल करता है। ये फेस नहीं चाहिए मुझे। थिकनेस कितनी, मैंने कहा ये क्या नाम की, तो वो नीचे वाले को नहीं शेल करता, उसको पता ही नहीं है नीचे है कुछ, वो तो हमने जो बॉडी सेलेक्ट की है उसी को कर रहा है। ठीक है ना। तो अलग बॉडी बनाने के बहुत फ़ायदे हो जाएंगे, उनमें से एक फ़ायदा ये है कि ठीक है सर। तो ये हमारा था लीनियर पैटर्न। ठीक है, यानी कि लीनियर पैटर्न में हम बॉडी भी कर सकते हैं, हम फेस भी कर सकते हैं, हम फीचर भी कर सकते हैं, हम दो डायरेक्शन ले सकते हैं, किसी सॉलिड एज ले सकते हैं, इवन हम स्केच भी ले सकते हैं। मतलब कोई अगर मेरे पास स्केच है, क्योंकि लीनियर है तो लीनियर में एंगल पे हो सकता है, सीधा हो सकता है, पर स्प्लाइन नहीं हो सकती। ठीक है नहीं, मतलब अगर या आर्क नहीं हो सकती, स्ट्रेट ही होगा, नाम ही उसका लीनियर है। ठीक है। तो इसके बिल्कुल सेम इसके जैसा ही एक और ऑप्शन होती है सर्कुलर पैटर्न। ये लीनियर था जिसमें रो और कॉलम थे, अब सर्कुलर है। अब जैसे मैंने एक सर्कल लगाया ना, इसको भी मैं होली डिफाइन कर सकता हूँ, तो वो अपने आप डायमीटर आ जाएगा। मैंने कोई चीज़ एक्सट्रूड की और यहाँ पे अब मैं पहले हम एक्सट्रूड कर रहे थे, सिर्फ मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक एक्सट्रूड बना देता हूँ और इसको भी फुली डिफाइन कर देते हैं। इससे मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाता है, क्योंकि इस वक्त हमारे को डायमेंशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे को फीचर इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा बन गया। अभी ये कह रहा है, ये जो है ना सेंटर, इन दोनों को मैसेज यही आया था कि इसको रिलेशन दो, तो हमने इसको रिलेशन दे दिया और इसको कर दिया एक्सट्रूड। अब ये चीज़ जो है मुझे सारे में चाहिए। अब मैंने मर्ज रिजल्ट ऑन किया है, तो ये सिंगल बॉडी है, तो सिंगल बॉडी है तो हमारे को दैट मीन्स फीचर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं सर्कुलर पैटर्न। फीचर कौन सा, ये वाला, और किसके चारों तरफ हमारे को पैटर्न करना है। मैंने कहा जी ये वाली गोल सरफेस, कोई भी गोल सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे। चाहते तो हम पॉइंट भी, सेंटर पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते थे, पर गोल सरफेस सेलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा भी है और फ़ायदा भी करेगा हमारे को। तो यहाँ पे अगर हम कर देंगे इक्वल स्पेसिंग, अभी क्या हुआ है इंस्टांस स्पेसिंग, तो दो इंस्टांस हैं 15-15 डिग्री पे, तो अगर मैं ज़्यादा कर दूंगा तो 6 इंस्टांस हैं 15-15 डिग्री पे। मैंने कहा नहीं, मुझे तो इक्वल स्पेसिंग चाहिए, तो मुझे 10 नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए 360 डिग्री का। अब मैं जैसे जैसे इंस्टांस बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे वो एडजस्ट होते जाएंगे अपने आप। ओके कर दूंगा, ऐसे। अगर मैं एक्सट्रूड की जगह एक्सट्रूड कट ले लेता हूँ, प्लेन सेलेक्ट किया, सीधा किया, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ये पॉलीगन लिया मैंने, पॉलीगन होता है जिसकी बहुत सारी साइड है, सारी साइडों का साइज इक्वल हो और क्लोज ऑब्जेक्ट। इसको मैंने एक्सट्रूड कट कर दिया। ब्लाइंड की जगह अगर मैं थ्रू ऑल कर देता हूँ तो वो समझदार है, तो वो आर पार कर देगा। कल को अगर ब्लाइंड में प्रॉब्लम क्या है
कि अगर मैंने 10 लिख दिया तो वो 10 ही आएगा। अब फ्यूचर में मैंने अगर इसको 10 की बजाय 50 कर दिया तो फिर वो थ्रू ऑल नहीं रहेगा, वो ब्लाइंड होल हो जाएगा। अब मैंने थ्रू ऑल कर दिया तो अब मैं चाहे इसकी जो वैल्यू है जितनी मर्जी कर दूं, ये वाली वैल्यू को, तो वो होल ही रहेगा क्योंकि हमने उसको थ्रू ऑल कहा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सर्कुलर पैटर्न। तो फीचर पे ही है, देखो सीधा ही फीचर कौन सा, ये जो अभी हमने कट एक्सट्रूड किया है वो। फिर वो उसी का बोलना है। बहुत मुसीबत में है बंदा। हाँ, और फोन करके कहेगा फ्लैट डील लग रही मेरी, ऐसा कुछ ही बोलेगा जो भी है। ठीक है, तो मैंने ये पैटर्न, आपको तो रात को भी यही नजर आता है सोते टाइम भी? अब नहीं आता था, पहले आता था। अब नहीं आदत हो गई है। एक अच्छी चीज बना के दिखाता सही हूँ। दूर कट हो गया सर्कुलर पैटर्न। मेरे को आज एक मैसेज आया, बहुत ज्यादा कमाल है सारे। मेरे को आज एक मैसेज आया, कहता है इतने सारे सॉफ्टवेयर आपको आते हैं, हाउ। मेरे को ऐसा मैसेज आया, मैंने उसको लिख दिया, मैं कहा अवेंजर। मैं कहा यू वांट टू ऐड माय टीम। पता नहीं जब लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, हैं हाउ लिख रहा है हाउ, तो मेहनत की है काम है। ये मैंने सर मिरर कर दिया छोटा सा, इसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसको बंद कर। ओके, डायमेंशन दे सकते हैं जितनी भी हमारे को चाहिए। एक छोटी सी गियर के प्रोफाइल के जैसा कुछ बनाना चाह रहे हैं हम, फिनिश करेंगे। कहाँ तक एक्सट्रूड कर रहा है, मैं एक नई चीज़ कर रहा हूँ, कहाँ तक एक्सट्रूड करना है, मैं कहा जी यहाँ तक। मैंने सरफेस सेलेक्ट कर दी, कहाँ यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखना अपने आप डायरेक्शन चेंज। नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन होती है हमारे पास, शायद इंटरनेट स्लो होने की वजह से नहीं कर रहा इंटरनेट। हाँ सर, हो रहा। तो यहाँ पे ब्लाइंड की जगह हम कर सकते हैं अप टू सरफेस। कौन सी सरफेस, ये वाली सरफेस। क्लिक ही नहीं हो रहा, हो गया। तो ये हमने एक बना लिया। तो अब हम इसको सर्कुलर पैटर्न कर सकते हैं। लीनियर पैटर्न की जगह सर्कुलर पैटर्न लेंगे और इसको कर देंगे पैटर्न। इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लगता है ब्रेक हो रही है आपकी आवाज।
हेलो, ओके। करना था यहाँ पे क्लिक। ये आपने बताया कि पीछे से एक्सट्रूड कर सकते हैं सर, हाँ हाँ। कहाँ में? तो हमने ये गियर की एक छोटी सी प्रोफाइल बनाई है, इसको हमने करना सर्कुलर पैटर्न। हम्म, फीचर कौन सा? ओह सॉरी, नॉट सर्कुलर पैटर्न, ये बॉस एक्सट्रूड। और किसके चारों तरफ हमारे को पैटर्न करना है? मैंने कहा जी इसके चारों। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है जी। एक चीज़ आपको बस और कराऊंगा, मिरर, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। मिरर कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर कराता हूँ। हम्म, कोई भी मैंने सॉलिड बॉडी बनाई, एक्चुअली मैं कराने के मूड में तो था पैटर्न सारे, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि वो हम्म, ओवरडोज ना हो, क्योंकि ये दो आ जाएंगे ना तो बाकी के बहुत इजी लगेंगे। तो ये आपको एक दो प्रैक्टिस कर लेना। सर इसके रिलेटेड इसके रिलेटेड मेरे को कुछ ड्राइंग भेज देना, मैं हाँ इसकी हाँ प्रैक्टिस कर लूँगा। हाँ हाँ, मैं भेजता हूँ। हम्म, तो मान लो मैंने कोई चीज़ बनाई है यहाँ पे, ये मैंने एक एक्सट्रूड कर लिया। अब मैं इसको इधर इस साइड मिरर करना चाहता हूँ, तो मिरर करने के लिए मेरे को चाहिए प्लेन। हम्म, तो प्लेन करेंगे क्लियर, हम्म, और एक सरफेस ये और एक सरफेस ओके। तो एक सेंटर में प्लेन क्रिएट हो गया। मैंने दो सरफेसेस सेलेक्ट की, उसके बीच में बाइसेक्टर प्लेन कह लो, मिड प्लेन कह लो, कुछ भी हम्म, कह सकते हैं, मतलब दो पैरेलल सरफेसेस के बीच में प्लेन आ गया। हम्म, अब मैं मिरर कर सकता हूँ इस हम्म, प्लेन को इस प्लेन के अकॉर्डिंग। फीचर कौन सा? ये वाला। ओके, हम्म, फिर से कर रहा हूँ। पहले मैंने एक प्लेन क्रिएट किया, ये सरफेस और ये सरफेस। तो ये देखो मिड प्लेन अपने आप ऑन हो गया यहाँ पे। ओके करेंगे तो ये सेंटर में एक प्लेन क्रिएट हो गया। अब ये प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे को मिरर करने के लिए प्लेन चाहिए चाहिए, बिना प्लेन के मिरर हो ही नहीं सकता। तो मिरर, तो सबसे पहले ये पूछता है मिरर फेस और प्लेन, मैंने कहा जी दिस वन। और फीचर कौन सा? अगर एक कर देंगे तो ये वाला होगा, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे साथ में तो वो भी हो जाएगा। सेम फंडा इसमें भी है जैसे लीनियर पैटर्न में था। अगर मैं फीचर की जगह बॉडी पैटर्न कर दूँ, कौन से प्लेन के अकॉर्डिंग बॉडी? मैंने कहा जी दिस सरफेस, तो पूरी की पूरी बॉडी ही पैटर्न हो गई, ओ सॉरी मिरर हो गई। हम्म, अगर मेरे पास जो प्लेन मैंने बनाया था वो प्लेन अगर दूर होता, यहाँ से हम डिस्टेंस दे सकते हैं, हम्म, अगर प्लेन दूर होता तो जब हम मिरर करेंगे, प्लेन कौन सा? ये वाला। बॉडी कौन सी? ये वाली। तो क्योंकि ये आपस में जुड़ी नहीं हुई, ये देखो ये दोनों तो मर्ज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे मर्ज सॉलिड है। अभी मर्ज सॉलिड ऑन है, पर ये फिर भी क्योंकि दोनों दूर दूर हैं तो ये मर्ज सॉलिड कहता, मैं मानता ही नहीं इस बात को। पहले मर्ज सॉलिड बंद करो, फिर हम ओके करें।
को यहाँ पे 2 सॉलिड बॉडी को। तो मिरर करना भी हमारे को बहुत काम आएगा, बहुत सारी चीज़ें, कोई पैटर्न बनाना है, कोई डाई में हमारे को नंबर ऑफ पार्ट्स चाहिए, जैसे चप्पल बनानी है तो एक साइड एक शूज़ एक साइड बना दो, उसको मिरर कर दो सारी बॉडी को, तो दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इसमें प्लेन रेट कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, इसको प्लेन चाहिए मिरर के लिए है भाई, प्लेन इसको चाहिए मिरर ऑप्शन के लिए, हाँ प्लेन इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि वही रेफरेंस, मेन रेफरेंस हाँ प्लेन ही है जिससे हम मिरर कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, प्लेन भी हो सकता है, ये वाली सरफेस भी हो सकती है, ये वाली, जैसे देखो मिरर किया बॉडी, दिस वन, हमारी सॉलिड मेरा बंद है और मैंने ये वाला फेस सेलेक्ट कर दिया, तो अब ये 2 अलग अलग बॉडी है, ये बॉडी अलग है, ये बॉडी अलग है, 3 बॉडी होगी। ठीक है, इसको हाँ, आपने ये तीनों कमांडों को करके देखना अपने हाथ से, तो मैं आपको एक ड्राइंग भी भेजता हूँ, वो आप बना के देखना, ऐसी जैसे हमने ये शेप बनाई है ना वैसी ही है, आपने बनाई भी थी हमने एक ड्राइंग, उसमें ना स्केच के अंदर मिरर किया था, अब हम स्केच के अंदर ना मिरर करके स्केच के बाहर मिरर कर रहे हैं, मतलब एक चीज़ एक्सट्रूड कर लेंगे और उसके बाद उसको मिरर करेंगे। अभी सर मेरे पास काफी ड्राइंग पड़ी थी वो पिरामिड वगैरह की, इसका भी मेरे को प्रैक्टिस करनी है, इसका मेरे को पता नहीं लगा ये कैसे ड्रॉ करनी है पिरामिड वाली। कोई नहीं सर, वो भी बना देंगे मेरे ख्याल से, आज आप इसकी प्रैक्टिस कर लो पहले, ठीक है ना, कल मैं आपको आके पहले वही बनवा दूँगा, ठीक है सर।